Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to clear the mystery in your relationship. आप दोनों के बीच में करंट एनर्जीज कैसी हैं, उसके बारे में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी. What are the dynamics between you two? What are the external factors that is affecting your relationship? And I also want to wish you a very happy Valentine's Day. If you are new to my channel, do like, share, and subscribe. And if you're already part of the Soul family, a big warm hug from my side. So let's start with the reading. I have divided the reading as per the elements. If you're a fire sign, if you're a water sign, you can select the piles. I will be leaving the timestamps below. And just let's get some clarity about your loving relationship with your partner. Hey soul family, all of you who are in water sign, let's understand कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में current dynamics कैसे हैं. Let's get some clarity about that. Holy Spirit, please guide us. What's going on between you and your partner? How does he view you? What's affecting your relationship? Let's try and understand. I'm seeing कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. You're like a lady luck, you're like lady Venus. हर इंसान आपको पाना चाहता है, आपके संग एक रिलेशनशिप चाहता है, शायद आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस के ऑफर भी होंगे. सो ये चीज़ आपके पार्टनर को मालूम है एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है. इस वजह से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कहीं क्लोजेट में बंद करके रखें, कोई आपसे बात ना करे, कोई आपको देखे ना. इस वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है. एंड ही हैज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी अबाउट यू. उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखें, आपको प्रोटेक्ट करें. तो आने वाले कुछ दिनों में इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले हैं. शायद टू द एक्सटेंट कि आपको कभी कभार थोड़ा सा सफोकेशन फील हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए. तो आप शायद अपने पार्टनर को ये चीज़ आप बोल भी सकती हैं, एक्सप्रेस करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं. एंड ऑल्सो यू आर इन योर फुल गॉडेस अवतार. सो आप बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीख रही हैं. तो उस चीज़ की वजह से आपके लाइफ में जो चेंजेस आते हैं और आप आपके पार्टनर को टाइम नहीं दे पाती हैं, वो चीज़ आपके पार्टनर को थोड़ा सा इफेक्ट कर रही है. सो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पोजेस करना चाहते हैं, ही इज़ रियली ऑब्सेस्ड अबाउट यू. सो इस वजह से जब आप उनको टाइम नहीं देती हैं, अटेंशन नहीं देती हैं, ही इज़ गोइंग टू फील अ लिटिल बिट ऑफ लेफ्ट आउट. एंड उनको ऐसा लगेगा कि आपका रिलेशनशिप में डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गए हैं. एंड वो चाहेंगे कि आप सिर्फ उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दें और उनके संग टाइम बिताएं. एंड ऑल्सो आई कैन सी कि आने वाले कुछ दिनों में जब आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर को वो चीज़ भी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आएगी. एंड एट द बैकड्रॉप मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ही इज स्लोली एंड स्टेडीली बिल्डिंग अपॉन हिमसेल्फ. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा सेटल हो जाए, ज़्यादा खुद को अपग्रेड अपग्रेड कर पाए. एंड ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ कोर्स एंड ही इज़ ऑल्सो स्टडिंग. सो वो चाहते हैं कि वो कुछ फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाए. एंड ही इज़ मैनिफेस्टिंग अ लॉट इन दिस रिलेशनशिप. वो चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो वो क्रिएट करना चाहते हैं वो आप दोनों के बीच में क्रिएट हो. एंड यू बोथ एज अ कपल, यू बोथ आर डिवाइनली ब्लेस्ड. आई कैन सी दैट हर लेवल पे आप दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग होने वाली है. आप दोनों के बीच में इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, आप बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हैं आने वाले दिनों में. एंड ऑल्सो आई सी दैट देर विल बी अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप. आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक सफोकेटिंग एनर्जी में रहते हैं. एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में वो इस चीज़ से थोड़ा सा कोप अप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड आई सी दैट देर आर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस. देर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू गेट यू. वो आपको पाना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं. एंड आई ऑल्सो सी कि आपके पार्टनर आपके संग जब टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, ही माइट ऑफर यू कि लेट्स गो फॉर अ हॉलीडे, या कहीं प्राइवेट जाके वो आपके संग थोड़ा वक्त बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड ऑल्सो आई सी दैट आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में आपसे एक कॉन्वर्सेशन चाहते हैं.
सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल इन द कमिंग डेज आपके पार्टनर आपके संग एक डिस्कशन ज़रूर करेंगे एंड वो जानना चाहेंगे कि आप इस रिलेशनशिप को लेके कितनी कमिटेड हैं, आप सीरियस हैं या नहीं। सो ये क्वेश्चंस उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि रोमांस एंजल्स आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो आई ऑल्सो सी दैट ही इज़ द परफेक्ट सोलमेट फॉर यू। वो आपके सोलमेट हैं, वो आए हैं आपकी लाइफ में आपको कामनेस, आपको शांति एंड आपकी जितनी भी रोमांटिक एम्बिशंस है वो उन सबको पूरा करते हुए। एंड आई ऑल्सो सी दैट आपका रिलेशनशिप बहुत नए स्टार्ट अभी गो थ्रू कर रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा नई नई वाली फीलिंग है, बहुत फ्रेशनेस है एंड बहुत न्यू एनर्जीज है। सो आप दोनों ये चीज़ को मुझे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, वक्त दे रहे हैं। अभी आपके पार्टनर भी आपको ठीक से समझे नहीं है। सो आने वाले दिनों में आप कुछ ऐसे मोमेंट्स बिताते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर के संग, जहाँ पे आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है एंड कुछ क्लैरिफिकेशंस की कॉन्वर्सेशंस भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर रही हैं जिन्होंने आपको डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस आ चुके हैं इमोशनल लेवल पे। एंड यू फील दैट योर हार्ट इज काइंड ऑफ ब्लॉक्ड। सो आई फील दैट आपके ये जो पार्टनर है ये आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देने वाले हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी पास्ट में जिन लोगों ने आपको इमोशनल लेवल पे हर्ट किया है, स्पेशली इन अ लविंग रिलेशनशिप, वो चीज़ें मुझे फिक्स होती हुई दिखाई दे रही हैं बिकॉज आई सी द जस्टिस कार्ड आउट हियर। सो आपके संग जितना भी अन्याय किया है लोगों ने, किसी ने आपको हर्ट किया है या चीट किया है पास्ट रिलेशनशिप में, वो चीज़ मुझे फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो ये जो न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच में, ये बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हैं। वो आपको बहुत अटेंशन देंगे, आपको पैम्पर करेंगे एंड ही विल बी अराउंड यू ऑल द टाइम। शायद आपको ऐसा लगे कि आपको खुद के लिए भी वक्त ना मिले, वो आपके इतना आपको चेजिंग एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेट अस सी व्हाट एल्स इज कमिंग अप इन योर रिलेशनशिप। Holy Spirit, please guide us. Coming days, what's going to happen in your relationship? आई कैन सेंस दैट आपके रिलेशनशिप में आपके इस मन में कुछ ऐसे सवाल थे जिसकी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। शायद आप जानना चाहती थी कि आपके पार्टनर कितने कमिटेड हैं, वो आपको समझ पा रहे हैं कि नहीं, या आप दोनों की चॉइसेस लाइफ में या आपका लाइफस्टाइल वो मैच करता है कि नहीं। आने वाले दिनों में आपको इन चीज़ों के बारे में मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। एंड कई बार ऐसा आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं एंड दैट इज हैपनिंग बिकॉज वो कई बार इतना डर जाते हैं, उनका एक फोबिया है कि आपको कोई उनसे छीन के ले जाएगा। सो दिस इज हिज बिगेस्ट फियर। वो बहुत ज़्यादा डर में जीते हैं कि शायद उनके लिए एक कोई कंपटीशन आ जाएगा या आप किसी और को मल्टी डेटिंग कर लेंगे इस रिलेशनशिप में। इस वजह से कई बार आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर लेते हैं एंड आपको अपने आप से दूर कर देते हैं। But then he comes back with a fresh energy and he has this kind of fighter spirit. He's kind of like unrelentless. इस रिलेशनशिप के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए वो बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल है। एंड आई ऑल्सो फील दैट आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो जहाँ पे भी जाएं, अपने ऑफिस में या किसी कोर्स पे या किसी हॉलीडे में, उनको आपकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इन द कमिंग फ्यू डेज आई सी दैट आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कॉल्स करने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल्स एंड चैट्स पे अपने संग कम्युनिकेशन बहुत ओपन रखने वाले हैं। I also have a few channel messages. So the messages may or may not resonate with you. So you can take whatever resonates with your situation. Let's see what's going to happen in your relationship. What are the messages? Culturally different. सो आप दोनों के बीच में एक लाइफस्टाइल का और कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिखाई देता है, जिस वजह से आपके पार्टनर कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रिलेशनशिप में उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। बट आई फील दैट ही विल बी गिविंग हिज 100% टू बैलेंस द एनर्जी।
Let's see what else your partner feels. What will be coming up in the coming few days. So I am also sensing that somebody's ex is trying to get back in touch. आपके रिलेशनशिप में किसी एक्स की एंट्री होने वाली है, या तो आपके पार्टनर की साइड से या आपकी तरफ से। ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है, आप दोनों को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। व्हाट एल्स इज कमिंग अप? आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ को लेके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उनको कभी कभार थोड़ा सा प्रेशर्ड फील होगा इन द कमिंग फ्यू डेज। बट आई थिंक दैट आपको अपनी जो आपकी चॉइसेस हैं और आप जो चाहती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं इस रिलेशनशिप से, उसके बारे में एक बहुत ही सुलझे हुए ढंग से आपके पार्टनर को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। एंड आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो आप एक बार coming few days you will be expressing that. So I just hope that you and your partner have a good time. Hey soul family, all of you who are in fire sign, let's find out कि current dynamics आपके और आपके पार्टनर के बीच में कैसे हैं, आप दोनों की एनर्जीज कैसी हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप को आने वाले दिनों में इफेक्ट करेगी। लेट्स फाइंड आउट। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So guys, I don't want you to be triggered. जो भी कार्ड्स बता रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू स्ट्रेट अवे एंड नॉट शुगर कोट थिंग्स। आपके पार्टनर एक बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको आने वाले दिनों में ऐसा फील होगा कि वो आपको सुन नहीं रहे हैं। जो भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड नार्सिस्टिक एनर्जी में मुझे आने वाले दिनों में दिखेंगे। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। And I also see that coming few days there will be a lot of people who will be trying to interfere in your relationship। बहुत ज़्यादा एक chaos वाली energy मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। And coming few days I also feel that you and your partner could have a argument। आप दोनों की आर्ग्यूमेंट इस लेवल तक जा सकती है जहाँ पे आप सोचें कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। And your partner is not going to cooperate with you in the coming few days, so you have to be careful about that। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप को आपने ही संभाल रखा है। आप अपना मुझे फुल एफर्ट देती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक एनर्जी में है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं। उनको अभी फ़िलहाल उनका फोकस उनके करियर के ऊपर है। एंड ऑल्सो ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ प्लान्स। वो बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही एम्बिशियस एनर्जी में है। एंड आई ऑल्सो सेंस दैट आपके पार्टनर को ये नहीं पता चल रहा है कि उनके दोस्त कौन है और उनके दुश्मन कौन है। सो आई सी दैट योर पार्टनर इज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रॉब्ली दे आर उनके जो गाय फ्रेंड्स हैं उनको बहुत सी एडवाइसेस देते हैं, जिस वजह से उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। एंड कमिंग फ्यू डेज आपके पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे उनको यही रियलाइज नहीं हो रहा है कि उनको लाइफ को कैसे एंजॉय करना है। सो वो एक रोमांटिक एंगल से अपनी लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट भी फील होगा। एंड आपको शायद आने वाले दिनों में कुछ एक ऐसी रियलाइजेशन होगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस रिलेशनशिप को जितना भी अपना 100% 1000% दिया है, अभी इस वक्त आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज यू हैव एग्जॉस्टेड योर सेल्फ इमोशनली एंड फिजिकली एंड एनर्जेटिकली। आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट मुझे दिखाई देने वाली हैं आने वाले दिनों में। एंड आई ऑल्सो फील कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल लगती हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके संग कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, आपको सुन नहीं रहे हैं। एंड वो हमेशा कहीं ना कहीं आने जाने के प्लान्स बनाते रहते हैं। उनका फोकस इस रिलेशनशिप में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड यू फीलिंग सो लेफ्ट आउट। एंड आपको वक्त रहते ये चीज़ें रियलाइज़ होने लगेंगी कि आपको खुद के ऊपर कितना अटेंशन देने की ज़रूरत है।
You need to be in an energy of self care and self love. सो देर इज अ स्टॉप दैट यू आर पुटिंग। आप अपने पार्टनर के सामने मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाली हैं, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप एक ब्रेक ले लें और आपके पार्टनर को बोलें कि लिसन, आई नीड सम टाइम फॉर माई सेल्फ, मुझे खुद के बारे में सोचना है, कुछ वक्त चाहिए, खुद की चीज़ों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आपकी लाइफ की चॉइसेस बहुत चेंज करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। एंड आई ऑल्सो फील ये जो आप स्टैंड लेंगी ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड रहने वाला है आपके पार्टनर के लिए। उनको ऐसा लगेगा कि वाई यू बिहेविंग लाइक दिस, एंड बहुत टाइम तक वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे कि आप दोनों के बीच में आपने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया क्यों, क्योंकि उनको ये इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि वो आपको कई बार कैसे ट्रीट कर जाते हैं, कई बार वो किस तरीके से आपके संग बात कर जाते हैं। तो जब आप उनके संग ब्रेक लेंगे आपको पार्टनर को कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस होने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा शैटर करेंगी उनको। उनको धीरे धीरे करके मुझे दिखाई दे रहा है कि ये समझ आने लगेगा कि उनके असली दोस्त और दुश्मन कौन है। लेट अस सी कि रोमांस एंजल्स आपके लिए कौन सी गाइडेंस लेके आ रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड। आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज कम्प्लीटली मेड फॉर यू। ये बने हैं आपके लिए, बट इनकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज हो गई है दूसरी चीज़ों से। बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस आने लग गया है और उनका इंट्यूशन इस वक्त एट अ ऑल टाइम लो है। एंड ऑल्सो देर मस्ट बी, द कार्ड्स हैव कंफर्म दैट देर विल बी अ टाइम फॉर सेपरेशन। आप दोनों को कुछ वक्त अकेले में बिताने की ज़रूरत है, एंड देर इज अ टाइम अपार्ट ऑन द होराइजन। आप दोनों जब एक दूसरे से अलग जाएंगे आपको लाइफ में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, आपका माइंड थोड़ा और क्लियर होगा। द एंजल्स आर ऑल्सो सजेस्टिंग यू दैट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी शायद आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को लेके, आपकी रोमांटिक लाइफ को लेके। तो एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखने की ज़रूरत है। अगर आप उनसे रियली यू लव हिम ट्रूली, सो आपको कुछ ऐसे चेंजेस अपनी एक्सपेक्टेशंस में लाने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स एंड कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज आपको इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करने के लिए आपको करनी ज़रूर पड़ेंगी। एंड आई ऑल्सो सी दैट योर पार्टनर हैज़ अ रियलाइजेशन कि आप उनकी परफेक्ट सोलमेट हैं, बट इन इस वक्त उनकी शायद इंट्यूशन एंड उनके जो लाइफ में बहुत सारा केओस क्रिएट हो रखा है उसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को आने वाले दिनों में टाइम देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एंड आई कैन सेंस दैट आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर आपको ग्रांटेड ना ले, आपकी वैल्यू करें। जब आप खुद का ध्यान रखने लगेंगी वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेंगे। लेट अस सी व्हाट एल्स द मैसेजेस आर रिवीलिंग। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आता है। आपके पार्टनर के लाइफ में जितने भी लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि वो लाइफ में सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ इन अ रिलेशनशिप। लोग आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके सर्कल में जो उनके कलीग्स हैं उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपके संग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं या कुछ प्लान्स बना रहे होते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि ही इज़ काइंड ऑफ लाइक वेस्टिंग हिज टाइम। बट योर पार्टनर रियलाइजेज योर इम्पोर्टेंस। उनको पता है कि आप उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। बट जस्ट बिकॉज पीपल गो ऑन सेइंग ऑल दीज थिंग्स उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एंड पेंट अप एनर्जी बिल्ड हो जाती है। And the cards have confirmed my life is not as together as it seems. So there are a lot of other things also behind the scenes। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो उनको ट्रिगर करती हैं। वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एंड मोस्टली वो इतनी ब्लॉक एनर्जी में है शायद उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि ही इज़ काइंड ऑफ ब्लेस्ड। उनकी जो फैमिली लाइफ है, उनका जो पार्टनर है, उसमें उनको शांति नहीं मिल रही है। वो किसी ऐसी चीज़ के पीछे दौड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसका कोई ना शुरुआत है ना अंत है। तो उनको खुद भी नहीं मालूम कि उनके अंदर ये जो इम्बैलेंस आया हुआ है वो किस वजह से आया हुआ है। ही नीड्स सम टाइम टू हील।
It's time for me to heal. So your partner is telling you, his higher self is kind of clarifying that he needs some kind of healing. उनको अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को एक वापस से रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, वापस अपनी सोल के संग अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है. सो आई फील दैट आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे. इस वजह से वो भी डिस्टर्ब थे एंड आप भी डिस्टर्ब थे. तो आपके पार्टनर को एक क्लैरिटी चाहिए एंड उनको हीलिंग चाहिए. सो कमिंग फ्यू डेज आई फील दैट आप दोनों, शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़े वक्त के लिए सेपरेशन आए, और ये सेपरेशन आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा. अगर आप चाहें तो आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्टेंस आउट कर सकती हैं, टू गिव योर पार्टनर सम काइंड ऑफ मेंटल स्पेस. I look everywhere for you. So your partner is kind of like very attached to you. He has a very soft heart when it comes to you. उनकी feelings बहुत deep हैं, but क्योंकि उनकी energies अभी balance नहीं है, इस वजह से वो आपके संग थोड़ा सा connect नहीं कर पा रहे हैं. I also have some channel messages. देखते हैं कि what the cards will reveal. Holy Spirit, please guide us. The messages may or may not resonate with your situation completely. So just take what resonates with you. Third party influence. So there is, in all probability, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ला रहे हैं. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. डेस्टिनी. आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कुछ भी अभी हो रहा है, दैट इज हैपनिंग एज पर द डिवाइन विल. जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी परीक्षाएं लेने के लिए की जा रही हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स. यू आर इम्पोर्टेंट. आपके पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस पता है अपनी लाइफ में. वो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. व्हाट एल्स. नागिन. सो आई फील दैट इस रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा उनके संग डिस्कशंस किए होंगे, बातें कही होंगी. नाउ द स्पिरिट वांट्स यू टू बी क्वाइट, एंड आप, स्पिरिट चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने एक्शंस के थ्रू उनसे बात करें. अब इस बारे में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स करके, आर्ग्यूमेंट्स करके इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला है. व्हाट एल्स द स्पिरिट इज सजेस्टिंग. आई रिग्रेट लाइंग टू यू. सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं, एंड ये बातें उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं. सो आई जस्ट होप दैट आप दोनों के बीच में आने वाले दिनों में एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग आए. आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें एंड खुद को और अपने पार्टनर को स्पेस दें, एंड देन वील सी व्हाट हैपेंस इन योर रिलेशनशिप. Hey soul family, all of you who are an earth sign, let's find out कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने वाले दिनों में क्या डायनामिक्स रहने वाले हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपके रिलेशनशिप को कमिंग डेज में इफेक्ट करेगी. लेट्स फाइंड आउट. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. आई एम सेंसिंग दैट आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग होगी. कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी, एंड यू गोइंग टू हैव अ वेरी अमेजिंग टाइम विद योर पार्टनर इन द कमिंग फ्यू डेज. आपके पार्टनर की लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ की क्वीन है, उनकी प्रिंसेस है, एंड यू आर एवरीथिंग फॉर हिम. ही वैल्यूज यू अ लॉट. बट द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज कि आपके पार्टनर एक डुअल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि वो इस रिलेशनशिप से बहुत खुश हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है. एक उनकी लाइफ में एक बैक स्टोरी भी चल रही है जो उनको डिस्टर्ब करती है. एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसे मेल फिगर अथॉरिटी है जो एज में बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, एंड आपके पार्टनर के ऊपर उनका कंट्रोल बहुत रहता है.
So I see that coming few days, this male energy, this male figure that's there in your partner's life, वो इस relationship को बहुत ज़्यादा affect करने वाले हैं. I can also sense that आपके partner, he is a very fresh, bubbly kind of person. वो हर situation में खुश रहते हैं, आपकी value करते हैं, आपके संग romantically बहुत ज़्यादा आपको attention देते हैं, and you find कि बहुत सारे sweet gestures भी वो करते हैं, and he is also very expressive. द थिंग इज ही स्टार्टिंग विद हिज लाइफ, उनकी लाइफ की एक शुरुआत हो रही है. तो ये जो मेल फिगर है उनकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा उनको एडवाइसेस करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है उनकी. सो योर पार्टनर इज़ वेरी मच इफेक्टेड विद दैट काइंड ऑफ पर्सनस एनर्जी. एंड कभी कभार ये जो उनके ऊपर प्रेशर आता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके पार्टनर आपको कट ऑफ कर देते हैं, उस इंसान को कट ऑफ कर देते हैं, एंड कहीं अकेले में जाके खुद के संग टाइम स्पेंड करते हैं. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर को एक बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है. उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का भार उनके ऊपर है, एंड उनको सब कुछ मैनेज करना है, एंड सबको खुश रखना है. ये एनर्जी मुझे कमिंग डेज पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड एनर्जेटिकली ड्रेन हो जाते हैं. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप दोनों के बीच में ज़रूर कुछ ऐसी मोमेंट्स आई होंगी जहाँ पे आपको ऐसा लगा होगा कि दिस रिलेशनशिप इज़ कम्प्लीटली गॉन, इट्स कम्प्लीटली फिनिश्ड. सो कई एक बार आपको आप एक्सप्रेस नहीं करती हैं बिकॉज यू आर अ वेरी सटल पर्सन, आप बहुत शांत एंड पीसफुल सोल हैं. तो आप आपके पार्टनर को एक्सप्रेस नहीं करती हैं कि आपको कौन सी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं, एंड समवेयर डाउन द लाइन आपको सेंस होता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किसी वजह से अफेक्टेड है मेंटली, एंड वो शायद आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं. एंड ये जो उनकी चुप्पी है, ये आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है. एंड आपको भी पता है कि किसी भी रिलेशनशिप में एवरीथिंग कैन नॉट बी गुडी गुडी. आपके पार्टनर आपके सामने एक इमेज क्रिएट करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही हैज़ फाउंड द परफेक्ट पर्सन. बट जो चीज़ आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रही है, वो आपको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है. एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई सी दैट आपके पार्टनर को आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं. आप क्या सोचती हैं, आप क्या उनको एडवाइस देती हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर. सो आई सी दैट इन द कमिंग फ्यू डेज अबाउट द रिलेशनशिप आप कुछ उनको सजेस्ट करेंगी, एडवाइस करेंगी जिसको वो बहुत सीरियसली लेने वाले हैं. एंड आई एम सीइंग दैट नॉट नेसेसरी कि आपके पार्टनर कुछ इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप्स उठाएं, बट उन्होंने अपने माइंड में उनकी चहल पहल बढ़ चुकी है, वो बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. एंड ही इज़ ऑल्सो सेंसिंग दैट इफ़ ही वॉन्ट्स हिज रिलेशनशिप टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल, एंड अगर वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए, इस बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया है. सो समवेयर डाउन द लाइन दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है ना. सो आने वाले दिनों में आप दोनों की एनर्जीज बहुत बैलेंस दिखाई दे रही हैं. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट देयर इज सम काइंड ऑफ गुड न्यूज दैट विल बी कमिंग योर वे इन योर रिलेशनशिप. किसी चीज़ का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, या आप कुछ मोमेंट चाहती थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप दोनों बहुत ही शाय और रिजर्व नेचर के हैं. आप दोनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एक दूसरे को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड यू बोथ फील अ लॉट फॉर ईच अदर. बट कहीं ना कहीं बिकॉज आप दोनों इंट्रोवर्ट हैं, थोड़ा शाय हैं, शायद आप आने वाले दिनों में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे. बट ये चीज़ भी वक्त रहते चेंज होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय इन दिस रिलेशनशिप. जो भी आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, योर पार्टनर इज फुली प्रिपेयर्ड टू फेस दोज चैलेंजेस. आई एम सेंसिंग दैट योर पार्टनर इज सम काइंड ऑफ अ रिबेल. उनके अंदर एक रिबेलियस नेचर है बिकॉज ही फील सो मच. जो भी आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे, वो उसको वहीं पे कट ऑफ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. सो लेट्स सी कमिंग फ्यू डेज रोमांस एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. Holy Spirit, please guide us. Wow, you're in a very lucky relationship. आप दोनों के रिलेशनशिप में एक हनीमून फेज है. आप दोनों की केमिस्ट्री इट्स लाइक टॉप नॉच. कोई भी शायद ऐसा कपल होगा दूसरे पाइल्स में, बिकॉज आई एम सेंसिंग इट, देयर इज सो मच ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू गाइस. एंड वो इसलिए होता है क्योंकि आप आपकी रोमांटिक लाइफ को बहुत इंजॉय करती हैं. आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रेस होता है, वो आपके पार्टनर आपको सब कुछ भुला देते हैं, एंड व्हेन बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, you just enjoy each other.
एंड आप दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है कि जब आपने उनको देखा होगा, यू इंस्टेंटली फेल दिस काइंड ऑफ अ बॉन्ड विद योर पार्टनर। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, जब आप दोनों साथ में होते हैं, यू बोथ आर लाइक अ पावर कपल। सो बहुत से लोग आपको देखते हैं, आपसे जेलस होते हैं। शायद ऐसा भी होता होगा कि बहुत सी देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु वांट योर पार्टनर, एंड देर आर लॉट ऑफ गाइस हु थिंक कि काश हम ऐसे रिलेशनशिप में होते। तो आपकी जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, इमोशनल केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में जो मैग्नेटिज्म है, वो पूरी दुनिया को चकाचौंध कर देता है। एंड इस वजह से आप दोनों की तरफ ईविल आई बहुत ज़्यादा आती है। एंड आपका बहुत एक प्योर एंड इनोसेंट सा प्यार है। योर पार्टनर्स एनर्जी टुवर्ड्स यू इज सो सीक्रेट दैट उनको ऐसा लगता है कि ये रोमांस, यू नो, इट्स काइंड ऑफ लाइक फॉर अ लाइफ टाइम। यू कैन सी द कार्ड्स, द कार्ड फॉर अट्रैक्शन, you can see the card for chemistry, and you can see your partner feels that you're his true love. So it's such a sweet relationship, and I feel that there's nothing to be afraid of in this relationship. आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। अगर आप दोनों स्ट्रांग है तो कितने भी challenges आए, you can all deal with it. Let us see what else the cards are coming up with. What's going on between you and your partner? Holy Spirit, please guide us. I'm sensing that you expect, आप चाहती हैं कि आप पूरी दुनिया को बता दें दैट यू आर इन लव विद योर पर्सन। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर उस चीज़, आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर एक बहुत ही कंफर्ट जोन की दुनिया में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में उनको कंफर्ट जोन में रहेंगे तो ही विल लास्ट लॉन्गर इन दिस रिलेशनशिप। एंड ही काइंड ऑफ नोज, उनको ये पता है कि ये रिलेशनशिप ऐसा है जो बहुत ही लाइफ टाइम में कभी कभार एक बार अपनी लाइफ में आता है। तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट करके रखें। एंड आप, यू आर सच अ फ्री स्पिरिट, you just want to flaunt it to the whole world that you're in this relationship and he's your man. So your partner gets awkward, कभी कभार वो थोड़े से awkward हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उनको ऐसा लगता है कि जब आप थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हैं, तो in the coming few days, whenever you feel that he's not taking a stand or he's not showing you off to the world or not flaunting the relationship, so your partner senses that। एंड जब ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, तो एंड देन ही बिकम्स अ रेक्लूस। तो वो थोड़ा चुप हो जाते हैं थोड़े वक्त के लिए। एंड देन आई सी दैट ही लव्स यू सो मच दैट he will be coming back and expressing more openly in the coming few days. So this thing will be changing in your relationship, and there's nothing that could destroy the chemistry that you both have। आप दोनों के बीच में जो एनर्जीज हैं वो इतनी प्यार भरी हैं कि जो भी आपको दिखेगा, इफ दे डू नॉट हैव evil intent, they will just admire you from afar and they say that you're such a perfect couple। Let's see what else is coming up, what else the cards are revealing. These are channel messages. These may or may not resonate with you, so you can take whatever resonates in your situation. Holy Spirit, please guide us. So your partner is expressing that he wants your time। उनको शायद ऐसा फील होता है कि आप उनको वक्त नहीं दे रही हैं। And he wants more of your attention, he wants more of your time। And because you're so bubbly, you're so full of energy, उनको ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको सीरियसली नहीं ले रही हैं। So you just need to be a little bit more expressive with your partner in the coming few days, and also that your partner values you so much। And the next card that I have received is I adore you। you're the queen of their life। उनकी लाइफ का जो एक चमकता सितारा है वो आप हैं। तो वो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है कि आप ज़रा सी उनको नाराज़गी दिखा दें, कभी कभार शायद मस्ती में भी उनको कुछ ऐसा कह दे जो जिस बारे में वो सेंसिटिव हैं, वो आपको शायद दिखाएंगे नहीं, बट उनका एक ब्रेक डाउन हो जाता है। शायद वो जब घर जाते हैं और अकेले में बैठते हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि हाउ डिड आई डिसअपॉइंट माई पार्टनर। सो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती है। ही हैज़ अ चाइल्ड लाइक हार्ट, उनकी एनर्जी बहुत यंग है, फ्रेश है, और उनके लिए एक बच्चे का जैसा मन है। तो उसको उनका आपको आने वाले दिनों में उनके मन को बहुत सेंसिटिवली हैंडल करने की ज़रूरत है। लेट अस सी व्हाट एल्स द cards are suggesting about you।
Again, he's appreciating you're gorgeous. Your partner is telling you that you're beautiful. एंड ऑल्सो ही इज टेलिंग यू दैट कभी कभार आपको ऐसा लगता है जब कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं है या आप आपके पार्टनर की इंटेंशंस को डाउट करती है, वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है बिकॉज योर पार्टनर इज टेलिंग यू स्टॉप डाउटिंग. So you need to be very, very confident, and he would love that. So in the coming few days, I suggest that you need to be a little bit more sensitive towards your partner's feelings and just enjoy this relationship. Hey soul family, all of you who are in earth sign, let's find out कि आप दोनों के बीच में कैसी एनर्जी है. आने वाले दिनों में कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या डायनामिक्स हैं आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं. Let's get a clarity about that. Holy Spirit, please guide us. I'm sensing in the coming few days, it's quite possible कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही अपने अंदर चले जाएंगे. वो बहुत चीज़ों के बारे में एनालाइज कर रहे हैं, बहुत चुप रहने वाले हैं, उनके दिमाग में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो चल रही हैं. And I'm also sensing that your partner has a lot of plans for the future. उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ आपके रिलेशनशिप को लेके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं एंड वो नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं. उनको कुछ बैठ के आपके संग कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, उनके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं एंड कुछ उनकी लाइफ में एक ऐसी अर्थ शैटरिंग मोमेंट आई है जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको हर्ट किया है, उनको बिट्रे किया है. So he is in that kind of energy that he feels that he is completely exhausted. वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई एनर्जी में है. एंड आई एम सेंसिंग दैट पास्ट फ्यू डेज आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जिस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एंड आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे हैं, बट दिस वॉज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एंड इस स्ट्रेस को आपके पार्टनर ज़्यादा झेल नहीं पा रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट योर पार्टनर हैज सो मच ऑफ डीप फीलिंग्स फॉर यू एंड कुछ उनके मन में ऐसी बातें भर दी गई हैं शायद उनके दोस्तों द्वारा या आप दोनों के बीच में जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, किसी ने कुछ उनको ऐसा कह दिया है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको इस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए एंड ही वांट्स टू टेक द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. कमिंग फ्यू डेज आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर का फोकस आपके ऊपर रहने वाला है. वो चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें वो फिक्स करना चाहते थे वो मुझे फिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट वो आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं and most probably a commitment or a marriage proposal is coming up quite soon in your relationship. And next 3 से 6 महीने के अंदर आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत मेजर डिसीजंस आप लेने वाले हो आपके पार्टनर के साथ. एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप दोनों कुछ प्लान बनाने वाले हो. क्वाइट पॉसिबल दैट ये प्लान शायद मैरिज के लिए भी हो सकता है. सो मे बी अ गुड न्यूज़ इज ऑन द वे and things will happen very suddenly. So the universe is suggesting you that you just need to go with the flow. हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है, आपके रिलेशनशिप में भी यही डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले. सो जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में होने वाली हैं, you will see the changes happening in the next 3 to 6 months, and your partner will be coming up with the offer. He will be offering you a lot of stability, commitment, and everything that you wanted. And I'm also sensing that you are a blessed child. The divine is very happy with you. आपने लाइफ में जो चीज़ें मिस करी हैं, शायद आपने एक रोमांटिक लेवल पे बहुत सी चीज़ों के लिए मैनिफेस्ट करना चाहा है, वो चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही हैं. आप अपने फुल अवतार में आने वाले हो and your energies are going to be completely balanced and you're wishing for something. एक आपकी मन के अंदर एक विश है जो आप चाहती हो पूरी हो जाए.
वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। एंड नो मैटर व्हाट, आपको कितनी बार भी ऐसा फील हो कि जो आप विश कर रहे हैं वो होना बहुत इम्पॉसिबल है, बट आई सी दैट यू हैव सो मच फेथ एंड यू आर गोइंग टू गिव इट ऑल। आप अपने फुल बिलीफ के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, तो जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें आपकी ग्रांट होने वाली हैं बहुत ही जल्द। एंड आपके पार्टनर को इन चीज़ों का रियलाइजेशन है। एंड आई एम सेंसिंग दैट आप दोनों के बीच में एक ओपन कॉन्वर्सेशन नहीं होता है। So it's quite possible that coming few days that there will be a lot of plans, conversations, and आप दोनों अपनी लाइफ के बारे में बहुत सी क्लैरिटी आप गेन करने वाले हो। Let us see what else the romance angels are suggesting about your relationship. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. I am sensing that there will be a new beginning in your relationship. बिकॉज ये चीज़ें जिन बारे में आप बात करने वाले हो कमिंग फ्यू डेज, ये चीज़ें बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही थी। सो वंस यू क्लैरिफाई ऑल दैट, देर विल बी अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है। आप चाहती हैं कि आपके पार्टनर एक मूव करे, आपके पार्टनर एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी डायरेक्शन लेनी है इस रिलेशनशिप को लेके वो आप दिया करें। सो ये जो कोडिपेंडेंसी है आप दोनों को इफेक्ट कर रही है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट कुछ ऐसी एडिक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। आई एम सेंसिंग दैट मे बी योर पार्टनर इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, वो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके टाइमिंग के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, आप कहाँ हैं, किधर हैं, एंड ही नीड्स अपडेट्स फ्रॉम यू ऑल थ्रू आउट द डे। So this is the kind of addictions that is affecting your relationship. So in the coming few days आपके पार्टनर को इन चीज़ों की रियलाइजेशन होने वाली है कि वो जिस तरीके से एक चेजिंग रिलेशनशिप में आ चुके हैं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। सो इस बात की रियलाइजेशन आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को होगी और वो ये बदलाव और चेंजेस अपनी लाइफ में लाने वाले हैं। आपको कभी कभार ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और उनका हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है डिसीजंस मेकिंग में, आपके करियर को लेके, अपने पर्सनल स्पेस को लेके। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड एट द बैक ऑफ द माइंड आई सेंस दैट आप बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव रखती हैं ना, आप बहुत प्रे करती हैं कि आप अगर कुछ सीखना चाहती हैं तो आपको कोई ब्लॉकेज ना हो, सब लोग आपके लाइफ के मूव से खुश रहें। तो ये चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। सो आपको जितना भी हार्डशिप रहा इस रिलेशनशिप में अब तक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि 99% ये चीज़ें ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू। इसके बाद जो भी होगा इट विल बी इन योर हैंड्स एंड यू विल बी मेकिंग द चेंजेस एंड यू विल बी एक्चुअली गिविंग इट अ थॉट दैट दिस पर्सन जो भी वो ऑफर आपको कर रहे हैं, इज इट वर्थ इट और नॉट। Let us see what else is coming up in the cards for you. What is the guidance coming up from your partner's higher self? Holy Spirit, please guide us. So, your partner is telling you that I love you unconditionally. He is somehow trying to convince you कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज आप दोनों के बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं एंड कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने आपको सप्रेस किया है। आपके पार्टनर आप चाहते हैं कि वो आपको बताएं कि वो कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपको कितना वैल्यू करते हैं, एंड उनके एक्शंस के पीछे जो भी उनकी इंटेंशंस रहती हैं that is coming from a very loving space. So he wants to tell you that. And I'm also seeing that it's quite possible that your partner is not comfortable with your choice of friends. He's sensing that there are a few friends of yours who are not good for you, who are not a good influence. So इस वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाते हैं। आई एम सीइंग दैट आपके पार्टनर को एक सिक्स सेंस रहती है लोगों को जज करने की, बट जहाँ पे आपकी बात आती है वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में चले जाते हैं। कभी कभार उनको शायद कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है दैट यू आर केपेबल इनफ लोगों को जज करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। इस वजह से जब वो अपने थॉट्स एंड पैटर्न्स को इम्पोज करते हैं आपके ऊपर, वो चीज़ आपको थोड़ा सा सफोकेट करती है।
बट आई एम सीइंग दैट दिस विल बी चेंजिंग इन द कमिंग फ्यू डेज, बिकॉज आपके पार्टनर ही इज गोइंग टू थिंक अ लॉट। वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि वो कहाँ पर गलत जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत लंबे समय से रहा है, एंड यू हैव बीन टुगेदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिस वजह से आप दोनों को थोड़ी सी कभी कभार बोरियत आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आई नो दिस पर्सन, एंड आप दोनों को ऐसा फील होता होगा कि और कुछ एक्सप्लोर करने को रह नहीं गया है इस रिलेशनशिप में। बट देन दीज थिंग्स विल बी चेंजिंग एंड योर पार्टनर feels very connected to you. I'm also sensing that आप दोनों जब अलग होते हो तभी भी आपके पार्टनर के दिमाग में आप छाए रहते हो, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। सो इस रिलेशनशिप में जितना भी वक्त बीत चुका है, फिर भी आपके पार्टनर का जो कंसर्न एंड केयर रहता है, जितना भी पॉजिटिवनेस है, ऑब्सेशन है, उसके बाद भी वो जो उनका जो लविंग फीलिंग्स हैं वो कम नहीं होती है। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट आपके पर्सन जो हैं थोड़े से हार्ड हैं डील करने के लिए, आपको ऐसा लगता होगा कि इज लाइक अ चैलेंज टू यू ऑन एंड ऑफ। बट देन दीज थिंग्स विल सेटल डाउन विद टाइम, एंड आपके पार्टनर अपनी तरफ से इस चीज़ के बारे में एफर्ट देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। I have some channel messages. The messages may or may not resonate with you. So you can pick on the messages that give you a clear clarity on your situation. And then you can leave the rest. Let's see what else. You are being suggested by the spirit to express openly. आप बहुत सी बातें अपने अंदर दबा देती हैं, सो आपको सजेस्ट किया जा रहा है दैट यू नीड टू ओपन अप, एंड आपको जो भी चीज़ ट्रबल कर रही है उसके बारे में आप आपके पार्टनर से डिस्कस कीजिए और अपने अंदर उन चीज़ों को दबाकर मत रखिए। एंड योर पार्टनर हैज़ अ रियलाइजेशन कि आप अभी उनके संग खुश नहीं हैं, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा चुप हो जाती हैं, अपनी एनर्जीज को अपने अंदर दबा देती हैं। सो ये चीज़ आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर का आप पे ध्यान नहीं है, बट ही इज़ taking note of everything that you're feeling, and your partner is coming up with a plan। वो ज़रूर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस बारे में वो सोच रहे हैं, एंड वो चाहते हैं कि वो चेंजेस अपने अंदर लाएं और इस रिलेशनशिप के अंदर लाएं। So you can see the card is mentioning, I will sweep you off your feet. So in the coming few days your partner is going to make grand romantic gestures। जैसा आप चाहती थी वो वैसा बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कुछ ऐसे लोग हैं आपके पार्टनर के आसपास जो आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब करना चाहते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा नेगेटिवली बात करते हैं, एंड आपको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे योर पार्टनर डिजर्व समबडी बेटर। सो आपके पार्टनर इस चीज़ के अगेंस्ट भी स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। तो ऐसा हो जाता है कि जब आपके बारे में कोई नेगेटिव कोई कुछ कहता है तो वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। So there are a lot of challenges coming from the other people in your relationship. People who judge your relationship, people who are trying to kind of like create a misunderstanding, and वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा बॉन्डिंग ना हो। So ये चीज़ भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। So I just hope that you enjoy your relationship with your partner and you gain some clarity for the coming few days.